Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR GRF के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एज वेल एज सिलेबस के बारे में. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सो सबसे पहली जो बात मैं आपको करने वाली हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग द एग्ज़ाम पैटर्न. ठीक है, कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, ICMR एग्ज़ाम अपना किस तरीके से करवाता है. तो सबसे पहले तो इसके पास 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, पेपर जो आपको मिलता है उसमें 3 पार्ट देखे जाते हैं, 3 सेक्शन देखे जाते हैं. द फर्स्ट सेक्शन इज नोन एज अ सेक्शन ए, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का होता है. जनरल एप्टीट्यूड में टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सारे के सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है एंड नेगेटिव आपको देखा जाता है 0.25. क्वेश्चन गलत होते हैं तो 0.25 आपको नेगेटिव मिलेगा. नेक्स्ट आता है सेक्शन बी. सेक्शन बी में लाइफ साइंस, कोर लाइफ साइंस पूछा जाता है. टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और आपको करना होता है एनी 75. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स ईच. नेगेटिव होता है 0.25. सेक्शन सी जो होता है दैट इज़ नॉट फॉर द लाइफ साइंस, ये सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए होता है. अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो वो सेक्शन ए एंड सेक्शन सी अटेंड करते हैं. लाइफ साइंस के स्टूडेंट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करते हैं. दिस इज नॉट फॉर द लाइफ साइंस. ओके, कुछ और यहाँ पे बातें हैं जैसे कि क्वेश्चन टाइप आपका MCQ होता है. मोड ऑफ एग्जाम दैट इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दैट इज ऑल ऑफ टोटल 150 होते हैं. और जो स्कोर करना है, ठीक है, टोटल पेपर की अगर हम बात करते हैं, टोटल पेपर तो वो तो आपको 150 का मिलता है. लेकिन आपका जो ओवरऑल टोटल मार्क्स है जिसमें से आपको स्कोर करना होगा वो कितना है देख लीजिए आप यहाँ पे. दैट इज ये हो गया आपका 50 एंड ये हो गया 75, यानी अप्रॉक्स 125. तो आपको जो टोटल आपके ICMR का पेपर मिलेगा जिसमें से आपको स्कोर करना होगा वो होगा 125. अब इस 125 में से आप कितना स्कोर करते हो वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे. ऑल्दो अगर बात किया जाए तो मोर देन 65% की अगर स्कोरिंग रहती है तो आप थोड़ा सा सेफ साइड में हो सकते हो. लेकिन ICMR का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वी डोंट नो इस बार जो है इससे भी ज़्यादा दैट इज़ कट ऑफ जा सकता है. जाने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि ICMR कट ऑफ जनरली हाई रहते हैं. ठीक है, तो 125 का आपको टोटल पेपर अटेंड करने को मिलता है. तो मैं यहाँ पे आई थिंक मुझे यहाँ पे 125 ही लिख देना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे. ठीक है, ओके. टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स का. पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश होता है एंड कंबाइंड कट ऑफ होता है. स्टार्टिंग में क्या होता था जब स्पेसिफिकली जब हम लोग फॉर्म भरते थे, मेरे मास्टर के टाइम की आपको मैं बात बता रही हूँ, तब कंबाइंड सेक्शन का कट ऑफ नहीं होता था. पार्ट ए में, पार्ट बी में आपको अलग अलग से स्कोर करना पड़ता था. बट यहाँ पे इस बार जो है दैट इज पिछली अटेम्प्ट से ही कंबाइंड कट ऑफ को हटा दिया गया है. अब आपको ओवरऑल स्कोर करना है. टोटल पेपर में अगर आपका मोर देन 65% का स्कोरिंग हो जाता है अच्छे से तो देयर इज़ अ हाईएस्ट चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बट मेक श्योर ICMR की सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, जिसकी वजह से ICMR को भी 2 पैटर्न में डिवाइड किया गया है. एक तो है GRF और एक होता है प्रोजेक्ट. तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन जो है दैट इज आई थिंक 130 या 120 बच्चों का सिलेक्शन GRF के लिए होता है एंड कुछ बच्चों का सिलेक्शन जो होता है दैट इज प्रोजेक्ट के लिए होता है. तो ये वैल्यू भी जो है मैक्सिमम टाइम पे वैरी थोड़ी बहुत करती रहती है. इस बार का इन्होंने क्या रखा है दैट आई डोंट नो. लेकिन जनरली 2 टाइप के आपको कह सकते हो कि अवार्ड मिलता है आपको. एक होता है GRF का, एक होता है प्रोजेक्ट का, जहाँ पे आप ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में इनरोल हो सकते हो. तो ये तो थी कहानी दैट इज आपके एग्जाम पैटर्न की. अब हम बात कर लेते हैं दैट इज आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या मेंशन है. तो सिलेबस में आपसे पूछा जा सकता है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि साइंटिफिक फिनोमेना, जनरल नॉलेज एंड स्टैटिस्टिक आता है. साइंटिफिक फिनोमेना मतलब वही कि वाई स्काई इज ब्लू, स्कैटरिंग कैसे होती है, मतलब जनरली जो हमने 12th क्लास में एक साइंटिफिक फिनोमेना पढ़ा था कि कौन सी लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसी टाइप के फैक्ट्स पे मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जनरल नॉलेज का तो वेरी ऑब्वियस कोई लिमिट तो है नहीं, कहीं से भी पूछा जा सकता है. यूनिट कन्वर्जन आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. स्टैटिस्टिक आप प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से लगभग चांसेस होते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाए. और अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है दैट मीन्स 15 मार्क्स, तो इसी ने कैरी कर लिया. तो सेक्शन ए आपके लिए अच्छा खासा स्कोरिंग एरिया होता है अगर आप करना चाहोगे तो. ठीक है, फिर आता है आपका कोर एरिया दैट इज लाइफ साइंस का, जहाँ पे आप एक्चुअल में स्कोर करते हो, जिसमें कि सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, फार्माकोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस. जिसमें से अगर नॉर्मली बेसिस पे कहा जाए तो आपको देखने को मिल सकता है कि बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन CSIR से क्लैश करता है. माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पोर्शन आपको खुद से रेडी करना पड़ेगा. सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिकुलर, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी,
बॉटनी, जेनेटिक्स, ये सब चीज़ें आपके CSR से क्लैश करती हैं। आप कह सकते हो कि जूलॉजी एग्जैक्टली क्लैश नहीं करता है, हम जो है CSR में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ पे कोर जूलॉजी भी पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी वेरी ऑब्वियस क्लैश करता है, बायोफिजिक्स का भी कुछ पोर्शन आप कह सकते हो कि CSR के साथ क्लैश करता है, बाकी आपको रेडी करना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी एकदम न्यू टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो है आपके लिए एक न्यू टॉपिक हो जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी कुछ पोर्शन आपको क्लियर करने पड़ेंगे, एज वेल एज इन्वायरमेंटल साइंस के भी कुछ पोर्शन आपको रेडी करने पड़ेंगे। तो कुछ तो यहाँ पे CSR से क्लैश हो रहा है, कुछ क्लैश नहीं हो रहा है। जो क्लैश नहीं हो रहा है उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है कि elearnum.com वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत से फ्री लेक्चर्स मिलेंगे सोनली ऑन ICMR एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। वहाँ पे आपको आराम से कुछ जो है क्वालिटीफुल वीडियो मिल जाएंगे और उसके थ्रू जो है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और उन वीडियोस को 2000 जो आपका एग्जाम आने वाला है दैट इज ICMR 2020 उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, मैंने आपको ये भी ऑप्शन बता दिया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक मैंने सारा मेन पोर्शन कवर कर लिया, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ रिक्वेस्ट कि मैं सिलेबस एज वेल एज एग्जाम पैटर्न के बारे में एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो ये मैंने मेन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।